भास्कर में जो प्रमुखता से खबर ली गई है वो है राज शासन में पढ़ाया अनुशासन तो अफसरों ने कहा हमारा भी सम्मान हो। इस खबर को यहाँ पे भास्कर ने प्रमुखता से लिया। आपको मालूम हो कि जगदलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे तो यहाँ पे अमित कटारिया ने काला चश्मा पहना था और इसमें काफी हंगामा हुआ था। अब इस पर आईएएस अफसर एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है कि जो एक सम्मान हो वो यहाँ पे अधिकारियों का भी सम्मान होना चाहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। बाबूलाल शर्मा जी, अगर इस खबर को देखा जाए जो एसोसिएशन ने यहाँ पे नाराजगी जताई है कि आईएएस अफसरों का सब भी सम्मान हो, आपको नहीं लगता कि अफसरशाही अक्सर हावी रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी जो अफसरों के साथ में एक सलूक करना चाहिए उसको लेकर यहाँ पे आईएएस एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है। इस खबर को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इनका असम्मान हुआ कहां, होता कहां है। सवाल तो ये है कि आज प्रदेश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि हर तरफ अफसरशाही हावी है, मंत्रियों को पूछते नहीं। मंत्रियों ने शिकायत की थी कैबिनेट की बैठक में कि हमसे जो है वो कलेक्टर मिलने आते नहीं, हम जब दौरे पर जाते हैं। ये शिकायत तो मंत्रियों की थी उनके खिलाफ, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है इस तरह सुरक्षित करने का प्रयास किया है कि मानो उनका सम्मान घटता है। असम्मान तो मंत्री का हुआ था, इनका असम्मान कहीं हमने तो देखा नहीं। और सवाल ये पैदा होता है कि किस बात का असम्मान? आप अधिकारी है, अधिकारी की तरह काम करें। दरअसल क्या है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अफसरों पे नहीं चल पा रही है और इसलिए जो है क्षण का बात बाहर जो आती है वो आती है कि अफसरशाही हावी है, अफसर किसी की सुनते नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा किसी की सुनते नहीं। ये स्थिति पैदा हो गई थी। और जिस तरह वो अमित कटारिया का मामला जहां तक प्रश्न है तो वो भी एक ऐसी बात है जिसमें साफ जाहिर होता है कि अफसरों को इस बात का कोई सम्मान नहीं कि प्रोटोकॉल में क्या है। अगर वो स्वयं नहीं समझते, जिनको कानून समझाना है वो अगर खुद न समझे तो निश्चित रूप से ये बात सामने आती है और उसकी खींच से बचने के लिए इस तरह की बात अफसर लोग कर रहे हैं और इसमें कोई दम मुझे नजर नहीं आता। अफसरशाही को समझना होगा, सुधरना होगा, सेवाभारी होना होगा, जन सेवक बनना पड़ेगा। ये स्थिति है। सम्मान असम्मान का कहाँ प्रश्न है? हमने तो कभी नहीं देखा कि असम्मान हुआ है। कभी एक आध घटना हुई हो तो नहीं कह सकता, लेकिन असम्मान जैसी स्थिति जो है किसी की जो है किसी अधिकारी की हमने तो नहीं देखी, जनता ने भी नहीं देखी। ये कहाँ का असम्मान की बात कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी वहां की खबरों को लेकर जायजा लेंगे। रमेश शर्मा जी, अगर भोपाल से प्रकाशित होने वाले अखबारों की अगर बात कर ली जाए तो दैनिक भास्कर वहां का प्रमुख अखबार है। आपको कौन कौन सी खबर वहां प्रमुखता से दिखती है जो आज वहां उन्होंने लीडिंग ली है? तो छत्तीसगढ़ में अफसरशाही को लेकर जो अफसरों ने अपनी बात रखा है, वहां पे जो जनप्रतिनिधि उनके साथ में जो व्यवहार करते हैं उसको यहाँ पे भास्कर ने प्रमुखता से लिया है। वहां भोपाल की अगर दैनिक भास्कर की बात कर ली जाए तो किस खबर को वहां पर प्रमुखता से रखा गया है? रमेश शर्मा जी। देखिए, भोपाल के तमाम अखबारों ने मैगी को बहुत प्रमुखता से किया है। लगभग हर अखबार के फ्रंट पेज पर मैगी हावी है। दैनिक भास्कर में भी, नई दुनिया में भी, पत्रिका में भी, दैनिक जागरण में भी कि मैगी अब देश से बाहर जाएगा। और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह जी ने जो आपत्ति जताई है वो भी इसमें खबर आई है। तो ये मैगी बाहर जाएगा, ये एक सबसे बड़ी इसमें खबर है। और दूसरी खबर जो पहले पेज पर भी छपी है दैनिक भास्कर में कि केरल में मानसून पहुंचा। ये पिछले करीब एक आध सप्ताह से मानसून को लेकर के जो विवाद चल रहा है कि मानसून कोई सूखा लाएगा, तो उसको लेकर के लगभग हर अखबार ने केरल में मानसून पहुंचा और मध्य प्रदेश में आ जाएगा 16-17 जून तक। ये लगभग हर अखबार ने इस खबर को भी छापा है। और एक तीसरी बड़ी खबर जो हर अखबार ने छापी है, लास्ट पेज पर भास्कर ने छापी है, जागरण ने भी छापी है कि मोदी जी की आज जो मध्य प्रदेश बांग्लादेश की यात्रा हो रही है उस बात को सबने प्रमुखता से छापा है। और लिखा है कि मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां पर स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। एक चौथी खबर मध्य प्रदेश के लगभग हर अखबार ने बहुत प्रमुखता से लिया है, वो मुरली मनोहर जोशी का बयान है। मुरली मनोहर जी जोशी ने कहा है कि नमामि गंगे का नारा लगाने से 50 साल में भी गंगा की सफाई नहीं होगी और गंगा की सफाई के लिए कुछ ठोस काम आपको करना पड़ेगा। ये खबर भी भोपाल के सारे अखबारों ने बहुत प्रमुखता से
छापी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर खबर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की 2 खबरों को लगभग हर अखबार ने बहुत सुर्खियों में लिया है। एक तो चूंकि यहाँ अनंत कुमार जी कल आए थे और जबलपुर और झाबुआ में उर्वरक कारखाना खुलेगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी की है कि अब खाद की कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में अब बारदाने का निर्माण भी होगा। आमतौर पर जब किसान अपनी फसलें बेचता है, मंडी में आती हैं, तब बारदाने की कमी हर साल आती है और उसके कारण जो गेहूं है, जो अनाज है, मंडियों में खुले में रहता है और कई बार जब पानी गिरता है तो वो अनाज खराब होने लगता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस कमी को दूर करने के लिए कहा कि मध्य प्रदेश में अब बारदाने का निर्माण भी होगा। एक और खबर जो भास्कर ने पहले पेज पर छापी है कि सरकार सैनिटरी नैपकिन को मुफ्त बांटेगी। तो इन दोनों स्कूलों में जो भोजन तो बचता है, लेकिन हाथ पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे कई बार अपने फ्रॉक से, अपने शर्ट से या बस्ते से जो हाथ पहुंचते थे, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया उनको लगते थे। उस कारण कई अखबारों ने ये खबर को छापी थी। तो सरकार ने अब कहा है कि हर स्कूल में अब वो सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में बांटेंगे और इसके लिए उन्होंने बजट को भी अलॉट कर दिया है। तो ये खबर उन्होंने बहुत प्रमुखता से छापी है। एक खबर और मध्य प्रदेश की छपी है, लगभग जागरण ने इसको लास्ट पेज पर छापा है, बाकी अखबारों ने इसको छोटा छोटा छापा है कि कल जो कारगिल में मध्य प्रदेश के शहीद हुए हैं, शहीद जितेंद्र, उनका शव रीवा लाया गया था और चूंकि वो एक ही अर्निंग मेंबर थे और उनकी अभी 1 माह पहले ही उनका विवाह हुआ था, तो परिवार के लोगों ने और क्षेत्र के लोगों ने ये डिमांड की कि इस शव यात्रा में मुख्यमंत्री को आना चाहिए, कि शायद वो ये मांग भी करना चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी इस परिवार की, चूंकि उस परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है, उन्होंने एसडीएम से बातचीत की, हालांकि एसडीएम का जवाब कुछ ठीक नहीं था। तो ये लगभग हर अखबार में छापी है। एक और खबर इससे मिलती जुलती छपी है, वो खबर तेलंगाना की है। तेलंगाना के 6000 पुजारियों ने मंदिर बंद कर दिए। उनका कहना है कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं मंदिरों के बंद करने की खबर या इस तरीके से शहीद को लेकर ये जो दबाव बनाने की है, इसमें जहां सरकार को सम्मान करना चाहिए, वहीं परिवारजनों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं शहीद की शहादत का अपमान न हो। उसको सड़क पर रख करके दबाव बनाने के बजाय कुछ और रास्ता भी हो सकता है। भारत में शहीदों के सम्मान की बहुत व्यवस्था है, पूरा समाज और सरकार एक होती है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से सार्वजनिक प्रदर्शन का मुद्दा ना बने। ठीक उसी प्रकार ये जो तेलंगाना में मंदिरों में उन्होंने ताले डाल दिए, लगभग 6000 मंदिर हैं जहां उन्होंने ताले डाल दिए और भक्त उन दर्शनों को तरसते रहे। पुजारी का जो एक काम है, पूजन केवल आजीविका का साधन नहीं होता, पूजन भगवान के और भक्त के बीच का एक मार्ग होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर पूजन को या भगवान की उपासना को आजीविका का साधन अगर बना लिया जाएगा तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान के मंदिर पर ताले डाल देना ये बात ठीक नहीं है। तो ये जो है ये खबर हालांकि कुछ अखबारों में बड़ी आई है, ये दोनों, बाकी अखबारों में छोटी छोटी आई है। मैं समझता हूँ सब संबंधित लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। एक और खबर है जो भास्कर ने लास्ट पेज पर छापी है, सारे अखबारों ने छापी है। ये खबर है सैयद अली साहेब गिलानी की, जो कश्मीर में अलगाववादी नेता हैं। उन्होंने कहा कि वो केवल पासपोर्ट बनवाने के लिए ही भारतीय हैं। इससे पहले वो जब भी पासपोर्ट बनवाते थे या वीजा बनवाते थे, उसमें वो भारतीय नहीं लिखते थे। इस बार पहली बार सरकार ने उनको टोका कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने पासपोर्ट के फॉर्म पर तो भारतीय लिख दिया, लेकिन अखबारों में बयान दिया कि मैं केवल पासपोर्ट बनवाने के लिए ही भारतीय हूँ। वो चूंकि सऊदी अरब में अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। तो ये बात सरकार को भी समझना चाहिए और समाज को भी, और उन तमाम लोगों को भी जो भारत में जन्मे हैं और भारत में रहते हैं, इस मिट्टी का उपजाऊ भोजन करते हैं, उसके बाद भी अगर वो भारतीय नहीं कहते तो ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और खबर पिछले दिनों काफी सुर्खियों में थी। यहाँ जो वित्त मंत्री रहे राघव जी, उन पर एक आरोप लगा था एक बच्चे के यौन शोषण का।
ये रिपोर्ट अब दिल्ली से आ गई है और दिल्ली से आने के बाद चूंकि इसका चालान पेश नहीं हुआ था, भास्कर ने इसको पहले पेज पर लिया है और बाकी अखबारों ने इसको अंदर के पेज पर लिया है। ये घटना लगभग 2 साल पुरानी है और इसका चालान पेश नहीं होने का कारण ये जो रिपोर्ट नहीं आई थी, क्योंकि एक उसका वीडियो था और एक फोटोग्राफ था, तो उन्होंने ये मांग की थी कि वीडियो में जो फोटो है और फोटोग्राफ का जो फोटो है वो दोनों अलग अलग हैं। इसकी रासायनिक जांच के लिए ये दोनों दिल्ली भेजे गए थे। अब ये दिल्ली से ये रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट आने के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि इसका चालान अब जल्दी पेश हो जाएगा। इसके अलावा एक और नई दुनिया ने जो पहले पेज पर एक खबर छापी है कि डीमेट में 100% प्रवेश पैसे लेकर के हुए। ये काफी दिनों से ये मामला चल रहा था। अब इस जांच का एक खुलासा हुआ है और जांच के खुलासे के बाद अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद अब कार्रवाइयां इस पर शुरू हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके से उमा भारती का एक बयान भी लगभग हर अखबार ने छापा है। वो उन्होंने मोदी की तारीफ में बयान दिया है कि मोदी मसीहा हैं जो 1000 वर्ष बाद जन्म लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीएमओ की भी एक खबर ये लगभग हर अखबार ने छापी है। नई दुनिया ने लास्ट पेज पर छापी है, जागरण ने भीतर छापी है कि पीएमओ को नहीं पता कि सरकार की बड़ी उपलब्धियां क्या हैं। पिछले कुछ दिनों से ये जो सरकार ने 1 वर्ष पूरे किए हैं। रमेश शर्मा जी, अगर बात कर ली जाए मैगी पे जो दिग्विजय सिंह ने रामदेव बाबा की तरफ इशारा किया है, क्योंकि मैगी का प्रोडक्ट एक रामदेव बाबा के कंपनी की तरफ से भी आता है, उस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैगी इस समय तमाम अखबारों ने लीडिंग स्टोरी ली है और इसमें जो मैगी को लेकर रामदेव बाबा की तरफ जो दिग्विजय सिंह ने इशारा किया है, आप उस खबर को किस तरह से देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से चूंकि जिन दोनों यूपीए की सरकार दिल्ली में थी, उन दोनों बाबा रामदेव ऐसे सामने आए थे जिन्होंने जो प्रोडक्ट विदेशी प्रोडक्ट यहाँ बिकते हैं उनका उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि इससे देशी प्रोडक्ट मारे जा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो हैरत जताई है, उन्होंने इसको इसी बात से जोड़ा है और उनका कहना है कि हालांकि उन्होंने ये बात क्लियर तो नहीं कही कि मैगी में जो लेड और दूसरे रासायनिक पाए गए हैं वो कम या ज्यादा, उस पर तो टेक्निकल मुद्दे पर तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसके पीछे बाबा रामदेव हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात, क्योंकि एक और कारण है कि बाबा रामदेव और यूपीए सरकार के बीच में एक लंबा झगड़ा हुआ था और ये जो मैगी को लेकर के, कोका कोला को लेकर के और जितने भी प्रोडक्ट हुआ करते थे, नेस्ले के लगभग 20 प्रोडक्ट हैं, तो ये 5-6 बड़ी कंपनियों के जितने उत्पाद हैं उनको लेकर के बाबा रामदेव ने एक अभियान चलाया था। हालांकि इस 1 वर्ष में बाबा रामदेव ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। नेस्ले के प्रोडक्ट के नमूनों की जांच हुई और नमूनों की जांच के बाद ये कार्रवाई हुई है। यद्यपि नेस्ले ने इस बात का खंडन किया है। नेस्ले ने 2 काम किए हैं, एक तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट वापस ले लिए हैं और दूसरा कहा है कि वो बहुत जल्दी ही बाजार में लौटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की कोर्ट में एक मुकदमा भी लगाया है। तो ये एक लंबी लड़ाई का विषय है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो विचारणीय है ही कि कहीं ना कहीं विदेशी उत्पादों के कारण जो देशी उत्पाद, खासतौर से जो घरों में बनती थी, सेवइयां खासतौर से बनती थी, मठरियां खासतौर से बनती थी, उस पर बहुत फर्क पड़ा है और इस कारण ये मैगी का विवाद बहुत ज्यादा आ गया है। और अगर विदेशी उत्पाद इसी तरीके से हावी रहे तो स्वाभाविक रूप से जो देशी लोगों का रोजगार है वो कहीं ना कहीं कमजोर तो होगा। ऐसी स्थिति में मैगी को लेकर के ये विवाद अभी लंबा चलेगा। इसके अलावा एक खबर और चर्चा करें जो इसमें बस 2 मिनट अब और नहीं, अब क्योंकि ये मैगी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कई राज्यों ने बैन लगा दिया। भास्कर ने इस खबर को काफी प्रमुखता से लिया है, बस 2 मिनट अब और नहीं। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैगी को लेकर अभी भी छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से कदम उठाया जाता है, कुछ यहाँ पर गोदाम सील जरूर किया गया है लेकिन अभी बैन नहीं लगाया गया यहाँ पे। देखिए, मैं जो जिस तरीके से इसको देखता हूं कि आज ये बात पता चली कि मैगी जो है वो गलत और गड़बड़ है, ये बात बहुत पहले पता लग जानी चाहिए थी। एक रेगुलर जांच ऐसे खाद्य पदार्थों की होनी चाहिए जिनको कम से कम बच्चे जिसको यूज करते हैं, वो जो भी कोई प्रोडक्शन हो उसकी जांच रेगुलर स्थिति में होना चाहिए। ये अचानक जो बातें आई है और इस तरह जहरीली स्थिति बनी है, ये एक छत्तीसगढ़ का जहां तक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रोसेस में है कि प्रतिबंध लगाएंगे और वो जांच चल रही है। निश्चित रूप से जब दूसरे राज्यों ने लगाया है तो यहाँ भी कुछ न कुछ
कार्रवाई होगी, ये उम्मीद की जाती है। आपने एक प्रश्न उठाया बाबा रामदेव वाला, तो बाबा रामदेव का प्रश्न जहां तक है वो एक योग गुरु है, लेकिन मैं उसको डिफाइन करता हूं कि वो योग गुरु के माध्यम से वो आज एक बड़े उद्योगपति भी हैं। इसको सरकारों की जरूरत उनका भी उत्पाद है मैगी नाम से वही मैं बोल रहा हूँ कि वो एक उद्योगपति है, उनको उद्योगपति की नजर से देखा जाना चाहिए। यदि उनके प्रोडक्ट पर भी कोई गलती है तो उन पर भी कार्रवाई, उनके उद्योग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो बाबा रामदेव योग गुरु एक अलग चीज है, एक बाबा रामदेव उद्योगपति के रूप में जिस रूप में है, अगर वहां गलतियां हैं तो वहां किसी प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से एक उद्योगपति को सरकारों की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है मोदी के प्रति उनका प्रेम और मोदी सरकार के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर है। इसलिए जो है उनको विशेष रूप से उनके उद्योग में ध्यान रहना चाहिए कि उनके यहाँ जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी गलत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। गांधी जी, इन तमाम खबरों पर चर्चा हुई अखबार की सुर्खियों पे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भोपाल से जुड़े रहे और हमारे साथ में बाबू शर्मा जी रायपुर स्टूडियो से और रमेश शर्मा जी वहां से भोपाल स्टूडियो से, दोनों ही खास मेहमानों का धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो जी। तो बिल्कुल तमाम सुर्खियां आपने सुनी और जो सुर्खी महत्वपूर्ण रही वो मैगी की थी। हर जगह मैगी की चर्चा है, मैगी को बैन को लेकर, मैगी के प्रोडक्ट को लेकर लगातार चर्चा अखबारों में हो रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सावधानी नमस्कार।